चलिए, तो कल हमने यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट एंट्री तक सारी चीज़ें कर ली थी। ऑटो टेक्स्ट एंट्री के बाद ज़्यादा चीज़ें नहीं है हमारी। फिर यहाँ पर है आपका लाइन नंबरिंग बता चुके हैं, फुट नोट्स एंड एंड नोट्स आपको बता चुके हैं। फुट नोट्स एंड एंड नोट्स के बारे में पहले भी आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर आप ऑप्शन एक्चुअली फुट नोट और एंड नोट को इंसर्ट करने के लिए नहीं यूज करते हैं। उसके लिए आप यहाँ से ऑप्शंस देता है ये आपको कि जैसे भी यहाँ फुट नोट का है तो आप नंबरिंग किस तरह की चाहते हैं। इतने सारे स्टाइल्स हैं नंबरिंग के, तो इनमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद हो वो स्टाइल आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो चेंज अपडेट कर देंगे वो आपका चेंज वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मतलब जब भी आप फुट नोट इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है उस चीज को अपडेट करके देगा। काउंटिंग जो है वो काउंटिंग मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो कि 2 से स्टार्ट हो, वो आपको देता है। ठीक है, बिफोर मतलब कि बिफोर पैरा या आफ्टर पैरा या जो भी है, पर एक्चुअली क्या मतलब बिफोर डॉक्यूमेंट या आफ्टर डॉक्यूमेंट, बट एक्चुअली क्या होता है कि फुटनोट के लिए हम जो ये ऑप्शन है इसमें हम कुछ लिखते नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस पेज पर भी हम चाहें उसी जगह पर फुटनोट इंसर्ट हो। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से कोई चीज नहीं देंगे। स्टार्ट एट पर डॉक्यूमेंट मतलब हर डॉक्यूमेंट के लिए अलग से एक रीस्टार्ट हो। जब कोई नया डॉक्यूमेंट हम ओपन करें, क्रिएट करें, तो वहां पर 1 से ही स्टार्टिंग हो। पोजीशन क्या रहे, एंड ऑफ पेज, यहाँ पर हम उसको दे देंगे एंड ऑफ पेज। जब हम एंड नोट पे रहेंगे तो पोजीशन रहेगी हमारी एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, पर फुटनोट के केस में बाय डिफॉल्ट जो है ये आपका एंड ऑफ पेज होता है। फिर पैराग्राफ स्टाइल है, फुटनोट है, टेक्स्ट एरिया है, फुटनोट एंकर। एंकर का मतलब ये कि पॉइंटर वहां रखें तो वो फुटनोट डिस्प्ले कर दे, आपको दिखा दे, कनेक्टिविटी जनरेट रहे, अपडेट हो जाए। और फुटनोट का एरिया, फुटनोट के कैरेक्टर्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट सब सेटिंग्स होती हैं, ये सिर्फ आपको देखना है। और बेसिकली आप नंबरिंग का स्टाइल चेंज वगैरह करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ये फुटनोट और एंड नोट का हो गया आपका। देन हमारा जो लास्ट ऑप्शन है इसमें वो है आपका मेल मर्ज। और मेल मर्ज के अलावा है फिर ऑप्शंस में हम कुछ चीजें देखते हैं। लेकिन मेल मर्ज बताने से पहले देखिए, सबसे पहले ये जरूरी है समझना कि मेल मर्ज है क्या। मेल मर्ज यानी कि एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा टूल जिससे कि आप अपनी मेल यानी कि आपका मैसेज या आपका लेटर आप मर्ज करते हैं। मर्ज का मतलब होता है मिलाना। आप किसके साथ मिलाते हैं? आप अपने लेटर को मिलाते हैं बहुत सारी एंट्रीज के साथ। देखिए होता क्या है कि ऑफिशियली या अनऑफिशियली लेटर्स तो हम लिखते ही हैं। अब तो खैर जमाना नहीं रहा लेटर्स का, लेकिन हम ईमेल्स तो लिखते हैं। लेकिन ईमेल्स लिखते समय भी कई बार ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति को भी आप ईमेल लिख रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वही सेम मेल आप बहुत से लोगों को लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके। तो हम फिलहाल खैर मेल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात करते हैं लेटर की। सपोज आपके घर में किसी तरीके का कोई इवेंट है और वो इवेंट के लिए आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, और सेलिब्रेशन के लिए आप भेजना चाहते हैं अपने जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनको आप भेजना चाहते हैं इन्विटेशन। इन्विटेशन भेजने के लिए जाहिर सी बात है इवेंट का डेट सेम होगा, इवेंट का टाइम सेम होगा, इवेंट का वेन्यू भी सेम होगा। तो ओवरऑल तो कंटेंट जो है वो सब सिमिलर है, बट कुछ कुछ चीजें जो है डिफरेंट है। मगर अब अगर आपको सही तरीका नहीं पता और मान लीजिए आप एमएस वर्ड में वो इन्विटेशन लेटर तैयार कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, लेटर की एक कॉपी बना लेंगे, उस कॉपी को अलग अलग पेज पर पेस्ट करेंगे, और फिर हर लेटर में मतलब हर पेज पे जाकर के जो जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आपको अपडेट करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम ही आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोज आप लोगों की कोई एक्स्ट्रा क्लास हम कॉल करना चाहते थे आपके बैच की। अब इंडिविजुअली सबको हम ये लेटर भेजना चाहते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से कि भाई फला दिन, फला जगह, फला समय पर फला टॉपिक की आपकी एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है। अब ऑब्वियसली आशीष को भेजेंगे तो भी सेम होगा, उत्कर्ष को भेजेंगे तो भी सेम होगा, अर्चना, नेहा, रूपा, जिसको भी भेजेंगे सबको सेम होगा। बस ये है कि जो लेटर की बिगनिंग अगर आशीष जी को भेजा जा रहा है तो उनके नाम से लेटर जा रहा है कि हाँ भाई डियर मिस्टर आशीष श्रीवास्तव, ये वो, मतलब आगे की चीजें सब सिमिलर है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे लाइफ में इंस्टेंसेस होते हैं जब हम एक ही जैसे डॉक्यूमेंट्स लोगों को भेजते हैं, जिसमें कुछ चीजें सिमिलर होती हैं और कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। ये लेटर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब एक काइंड ऑफ इन्विटेशन लेटर हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी के अपने ऑफिस से मान लीजिए आपने रिक्रूटमेंट किया और आपको सबको एक क्या नाम है कॉल लेटर भेजना है या इंटरव्यू के लिए लेटर भेजना है, उस जगह पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। जैसे हमने कहा कि हमें एक्स्ट्रा क्लास कॉल करनी है तो वो भी हो सकता है। तो इस तरीके की कोई भी सिचुएशन जहां पर हम चाहते हैं कि लेटर ऑलमोस्ट सिमिलर है पर कुछ चीजें उसमें डिफरेंट हैं, तो बजाय इसके कि हम एक लेटर बनाएं और उसको कॉपी करके हर पेज पे पेस्ट करें और पेस्ट करने के बाद हर पेज पे जाके अपने चेंजेस करें, हम इस काम के लिए मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेल मर्ज ही वो टूल है जो ये काम बहुत आसानी से करने में हमें हेल्प करता है। सबसे पहली बात ये है कि मेल मर्ज का फायदा आप 3 चीजों के लिए उठाते हैं। अगर आपको कोई एनवेलप क्रिएट करना है तो भी आप मेल मर्ज का फायदा उठा सकते हैं, मेल मर्ज से आप एनवेलप भी क्रिएट कर सकते हैं।
मेल मर्ज से आप ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन ईमेल के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके कंप्यूटर में आउटलुक एक्सप्रेस होना चाहिए और आपके पास आउटलुक एक्सप्रेस में कॉन्टैक्ट्स के फोल्डर आपने बना के रखे हो और उसमें आपने अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी ईमेल आईडीज वगैरह सेव करके रखी हो। और तीसरा होता है कि मेल मर्ज से किसी के लेटर को भी मेल मर्ज किया जा सकता है। तो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं लेटर का। पहले हम आपको ये एमएस वर्ड में करके दिखाएंगे और फिर यही चीज हम आपको राइटर में भी करके दिखाएंगे कि कैसे करते हैं, क्योंकि दोनों की स्टेप्स एकदम डिफरेंट है, एकदम फर्क है। वर्ड में बिल्कुल अलग ही तरीका है और एक्सेल में उसमें राइटर में बिल्कुल अलग ही तरीका है। तो पहले बात करते हैं वर्ड की। यहाँ से हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं। मेल मर्ज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए वो चाहिए एक लेटर का फॉर्मेट, मतलब एक लेटर होना चाहिए और वो लेटर हमारा मेन डॉक्यूमेंट या हमारा फॉर्म लेटर कहलाता है। इस लेटर में हम वो सारी चीजें लिखेंगे जो सभी लेटर्स में कॉमन है, यानी जो सिमिलर कंटेंट है लेटर का वो लिखेंगे, और जो डिससिमिलर कंटेंट है यानी कि जो डिफरेंट कंटेंट है उसके लिए हम जगह छोड़ेंगे। ये लेटर क्रिएट करने के लिए हम जाहिर सी बात है अभी एक सिंपल सा एक लेटर बना ले रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर भेज रहे हैं लोगों को, सपोज उनकी सैलरी शीट भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो सैलरी शीट के लिए हमने कुछ अपना कंटेंट लिख लिया। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लिख दिया सैलरी शीट, ठीक है। इसको हम सेंटर में ले आए, इसको हमने थोड़ा बड़ा कर लिया, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, इसको हमने बोल्ड कर दिया, ये सब किया। और उसके बाद यहाँ पर हम आ गए और लेफ्ट हैंड पर हम आ गए। अब हमने कहा हमें लोगों के यहाँ पे नाम लिखने होंगे, हमें लोगों की बेसिक सैलरी लिखनी होगी, हमें उनकी लीव्स लिखनी होंगी, हमें उनके डिडक्शन लिखने होंगे, और मान लीजिए बस ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर लिखना होगा उनका नेट सैलरी। सपोज हमें इतना लिखना है, लेकिन ये शीट बनानी है हमारी कंपनी में काम करने वाले 15 लोगों के लिए या शायद 50 लोगों के लिए। तो जितने भी लोगों के लिए बनानी है, तो या तो हम ये लेटर ऐसे हमने लिख लिया है, लेटर ही जरूरी नहीं है, ये लिख लिया और लिखने के बाद इसे कॉपी करें और एंटर एंटर करके नए पेज बनाते रहें और पेस्ट करें, और फिर हर पेज में जाके नाम डालें, बेसिक डालें, लीव्स डालें। तो ऐसे बहुत समय हमारा लगेगा। बजाय इसके हम फायदा उठाएंगे मेल मर्ज ऑप्शन का। ध्यान रखिएगा, मेल मर्ज करने के लिए चाहे आप राइटर यूज कर रहे हो या एमएस वर्ड यूज कर रहे हो, आपको मेल मर्ज के लिए मेल मर्ज का विजार्ड मिलता है। विजार्ड एक प्रोसीजर होता है जिसमें कुछ स्टेप्स होती हैं और हर स्टेप में ये आपसे कुछ क्वेश्चन करता है, अगेंस्ट में आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है, और फाइनली जब वो विजार्ड खत्म होता है तो वो आपका जो मेल मर्ज का प्रोसीजर है वो भी खत्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपका लेटर मर्ज हो चुका है। तो सबसे पहले हमने अपना लेटर तैयार किया, ये काम किया, और मेल मर्ज के विजार्ड को खोलने के लिए सीधे हम यहाँ मेलिंग स्टेप पे आए। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का विजार्ड जो है टोटल 6 स्टेप्स का होता है। वैसे ये विजार्ड उनके लिए जरूरी है जिन्हें कुछ नहीं पता, मतलब जिन्हें पता ही नहीं कि मेल मर्ज कैसे होता है, क्योंकि विजार्ड का अगर हम हेल्प लेते हैं तो हमें हर स्टेप पे खुद से सोचना नहीं कि अगला क्या काम करना है, ये कैसे होगा, ये आपको खुद ही एक एक करके अगली स्टेप पे लेके जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा हो जाता है मेल मर्ज का कैसे स्टेप्स होते हैं, तो फिर जरूरी नहीं कि आप विजार्ड ओपन करें, बिना विजार्ड ओपन किए भी आप काम कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप मेलिंग टैब में आएंगे तो आपको देखिए ऑप्शंस रिबन में मिलने लगते हैं। जो स्टार्टिंग में जरूरत है वही हाईलाइटेड है, जो बाद में अपने हाईलाइट होंगे वो तभी होंगे जब उनकी जरूरत होगी। तो जिसे पता है कि मेल मर्ज कैसे करना है वो विजार्ड में जाए बिना भी काम कर सकता है, लेकिन क्योंकि हमें तो नहीं पता कि ये काम कैसे करना है, तो हमको सबसे पहले डिपेंड करना है विजार्ड पे। तो विजार्ड ओपन करेंगे। विजार्ड ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। वैसे तो बहुत से ऑप्शन यहाँ लिखे हैं, लेकिन सबसे नीचे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड के इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही राइट हैंड साइड पे मेल मर्ज की ये पेन खुल जाएगी, ये देखिए। और यहाँ पर आपको देखिए नीचे यहाँ पे दिखा रहा है स्टेप 1 ऑफ 6। दैट मीन्स कि यू आर ऑन स्टेप 1 एंड देयर आर टोटल 6 स्टेप्स ऑफ दिस विजार्ड। एंड फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्वेश्चन। हर स्टेप में ये सवाल पूछेगा, क्योंकि विजार्ड इज अ काइंड ऑफ टेलर मेड प्रोसीजर। जैसे टेलर आपसे हर चीज के लिए सवाल पूछता है और आप जो जवाब देते हैं उसके अनुसार ही आपकी ड्रेस को वो स्टिच करके देता है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी आप एक एक सवाल का जवाब देते जाएंगे, और जब ये सारे सवाल पूछ चुका होगा तो फाइनली आपकी जरूरतों के हिसाब से ही आपका डॉक्यूमेंट आपके सामने होगा। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, किस तरह के डॉक्यूमेंट को आप यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप लेटर यूज कर रहे हैं तो लेटर रखेंगे, नहीं तो आप ईमेल, एनवेलप, लेबल या डायरेक्टरी का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमको जो है यहाँ पर लेटर्स का ही रखना है, इसलिए यहाँ कोई चेंज नहीं करना। और नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए देखिए यहाँ लिखा है नेक्स्ट
स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे आ गए, दिखा रहा है हमको स्टेप 2, और अगले सवाल को जा रहे हैं, हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स। मतलब एक्चुअली वो पूछ रहा है कि वो लेटर कहाँ है, क्योंकि पिछली स्टेप में बता दो दिया कि लेटर यूज करना है, तो पूछ रहा है कहाँ है वो लेटर जिसे आपको यूज करना है। तो देखिए 3 इसने रेडियो बटन दिए, 3 ऑप्शन दिए। पहला है यूज करेंट डॉक्यूमेंट, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट यहाँ खुला हुआ है वही यूज करना है। दूसरा है स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी में शायद हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करना ही भूल गए और सीधे मेल मर्ज पे आ गए और विजार्ड ओपन कर लिया। तो इन दैट केस अगर हम भूल गए लेटर क्रिएट करना और हम एक टेम्पलेट की मदद से लेटर क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो टेम्पलेट आपको चाहिए वो टेम्पलेट आपके लिए खोल देगा। लेकिन अभी ये कह रहा है कि अगर आप टेम्पलेट ओपन करेंगे तो जो यहाँ लिखा है वो सब आपका रिमूव हो जाएगा। तो हम फिलहाल इसे रिमूव नहीं करना चाहते, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया, और ना ही हम टेम्पलेट से फिलहाल कोई लेटर क्रिएट करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि हम लेटर तो बना चुके हैं, हमने पहले से बना के रखा है, लेकिन हो सकता है हम उसे अपने पैकेज में ओपन करना भूल गया। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ये चीज यहाँ पर नहीं है, ब्लैंक पेज खुला हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमें आज ही पता था कि कल हमें क्या करना है, मतलब कल शाम को हम जाने से पहले ये लेटर अपना तैयार कर गए थे कि कल आएंगे और मेल मर्ज कर देंगे, तो वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव्ड है हमारे पास, बस वो यहाँ खोलना भूल गए। तो यहाँ से कह सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मोर फाइल्स या ओपन कमांड के थ्रू जाकर के हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर क्योंकि ये डॉक्यूमेंट डेटा हमारा चला जाएगा, तो इसलिए हम ओपन नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि हम इन सब झंझटों से बचना ही चाहते थे, इसीलिए यदि लेटर क्रिएट नहीं किया था तो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, यदि क्रिएट कर रखा था तो ओपन भी कर लेंगे, ताकि हमें यहाँ से कहीं भी कुछ ऑप्शन यूज करना ही ना पड़े और हमारी चॉइस रहे यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। अगली स्टेप पे जाने के लिए फिर नेक्स्ट स्टेप पे आए, आप क्या कह रहा है, सिलेक्ट रिसिपिएंट्स, यानी वो लोग कहाँ हैं जिन्हें आप ये लेटर भेजने वाले हैं, तो वो लोग वही तो होंगे, रिसिपिएंट्स होंगे। तो रिसिपिएंट्स के लिए भी ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर हम हर महीने अपने एम्प्लॉयज को ये सैलरी शीट भेजते हैं तो वो लिस्ट हमारे पास पहले से बनी होगी, और वो लिस्ट बनी होगी तो उसी लिस्ट को हम यूज करते रहेंगे बार बार। तो इसी ऑप्शन का यूज करेंगे और ब्राउज ऑप्शन के थ्रू जाके वो लिस्ट ढूंढ लाएंगे। दूसरा है सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, जैसे अगर हम ईमेल कर रहे होते हैं तो ईमेल के लिए यहीं से हम कहेंगे कि आउटलुक कॉन्टैक्ट्स में जाइए, और जब यहाँ जाएंगे तो देखिए कह रहा है कि कौन से फोल्डर का आपको लेना है। तो जैसे आप व्हाट्सएप में ग्रुप बना लेते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, स्टाफ, कलीग्स जो भी है अपने बनाते हैं, तो जैसे एक ग्रुप होता है मान लीजिए फैमिली, तो उसमें आपके जितने भी फैमिली पर्सन हैं उन सबके कॉन्टैक्ट आईडीज उसमें पड़ी होती हैं, नंबर पड़े रहते हैं। आप गुड मॉर्निंग डालते हो तो सबको गुड मॉर्निंग मिल जाता है, अलग अलग गुड मॉर्निंग भेजना नहीं पड़ता। इसी तरह से यहाँ पर भी आउटलुक एक्सप्रेस में फोल्डर्स बने होते हैं, और एक फोल्डर जैसे मान लीजिए हमने डाल रखा है सपोज कलीग्स, तो उसमें हमने जितने भी कलीग्स के अपने ईमेल आईडीज हैं वो सेव कर रखे हैं। तो जैसे हम कॉन्टैक्ट फोल्डर में जाएंगे और कलीग फोल्डर सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी लोग कलीग में पड़े होंगे इनकी मेल आईडीज ये वहां से फेच कर लेगा। तो इस तरह से हम आउटलुक कॉन्टैक्ट का यूज कर सकते हैं, मगर ये ईमेल के लिए किया जाएगा। लेकिन ना तो हमने पहले से लिस्ट बना के रखी है और ना ही हम ईमेल कर रहे हैं, तो हमें क्या कहना होगा, टाइप अ न्यू लिस्ट। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कह रहा है लिस्ट क्रिएट कीजिए, आपको यहीं से क्लिक करना है। वो लिस्ट कैसी होगी उसका सैंपल भी देखिए वो दिखा रहा है आपको अपनी तरफ से, तो उसने सैंपल भी दे दिया कि एक लिस्ट कैसी हो सकती है। यानी आप लोगों के टाइटल सेव कर सकते हो, मिस्टर, मिस, डॉक्टर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस की लाइंस, यहाँ पर आपकी 2 लाइन एड्रेस की आ गई, सिटी, स्टेट, मतलब अपनी तरफ से वो कह रहा है कि कोई भी लेटर क्रिएट करते समय हो सकता है इन सब टॉपिक्स की आपको जरूरत पड़े, आपको ये चीजें लिखने की जरूरत पड़े, और कर्सर यहाँ ब्लिंक कर ही रहा है। अगर वाकई में आपको भी इन सब चीजों की जरूरत थी, इन सब हेड्स की जरूरत थी, तो आप यहीं से लिखना शुरू कर सकते थे, मिस्टर जो भी नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डालना शुरू कर देते। लेकिन हम देखिए एक सैलरी शीट बना रहे हैं जिसमें हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग से नहीं चाहिए या कंपनी नेम नहीं चाहिए। मतलब होता क्या है कि देखिए जो एड्रेस लिस्ट ये दिखाता है हमको, उसमें तो ये आपको कॉमन एंट्रीज दिखाता है, मतलब जो इन जनरल है, किसी की भी रिक्वायरमेंट में हो सकती है। पर बहुत से टाइम पर ऐसा भी होता है कि हमें ये लिस्ट इस तरह से नहीं चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि इस लिस्ट में से बहुत सी चीजें हमें चाहिए ही नहीं, कुछ ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लिस्ट में बहुत सी चीजें नहीं चाहिए और जो है वो यहाँ है ही नहीं, जो चाहिए है वो यहाँ है नहीं। तो लिस्ट को अपने अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए बाद ही हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए नीचे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कस्टमाइज कॉलम्स, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही देखिए ये सारी जो हेडिंग्स थी
जब किसी भी टेबल में आप डेटा फीड करते हैं तो जिस हेडिंग के बेसिस पर डेटा फीड होता है उसको हम कहते हैं फील्ड। तो ये जितनी भी फील्ड्स हैं आपकी वो सब यहाँ लिस्ट में दिख रही हैं। अब इनमें से जो आपको रखनी है वो रखिए, जो नहीं रखनी वो नहीं रखिए। तो देखिए हमें तो नेम चाहिए, तो टाइटल हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, हमें नहीं चाहिए टाइटल। कंफर्म करता है, 1 by 1 ही हम डिलीट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया, कंफर्म करेगा। ऐसे 1 by 1 जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए हम डिलीट करते रहेंगे, कंफर्म करेंगे, यस करेंगे, डिलीट। और इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम सारी डिलीट कर दे रहे हैं। हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए नेम, हमको चाहिए बेसिक, लीव्स, डिडक्शन और नेट सैलरी। तो नेम, फर्स्ट नेम हो गया, या आप चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम में आप चले जाइए, इसको आप यहाँ पर कह दीजिए नेम। फिर दूसरा क्या चाहिए, बेसिक, तो इसका नाम बदल दीजिए, इसको कह दीजिए आप बेसिक। फिर आपको क्या चाहिए, लीव्स, तो रीनेम कर दीजिए। मतलब आप पुरानी फील्ड का नाम भी बदल सकते हैं या आप ऐड करके न्यू फील्ड भी ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पुरानी फील्ड का नाम ही बदलें। इसे हम डिलीट कर रहे हैं और आप न्यू कह दीजिए। लीव्स के बाद हमें चाहिए डिडक्शन, तो आप पुरानी फील्ड का नाम बदलने के अलावा न्यू फील्ड क्रिएट भी कर सकते हैं। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमको चाहिए नेट सैलरी। आप जो ये फील्ड बनाते हैं इसमें आप ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब कॉलम बीच में स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, ले रहा है, ठीक है, इतना कर दिया। तो हमें यही सारी फील्ड चाहिए थी। सारी फील्ड देने के बाद अब हम कहेंगे ओके। और देखिए ओके कहते ही सारी फील्ड चली गई और वही फील्ड आ गई जो हमें डालनी थी। अब हम यहाँ पर जो है नाम डाल रहे हैं, एंट्री करनी है अब हमको सिर्फ टैब टैब से, जैसे टेबल में हम एंट्री करते थे बिल्कुल वैसे ही एंट्री करनी है। और यहाँ पर कुछ भी अपना यहाँ पे डाल दे रहे हैं, 4-5 लोगों के लिए बना ले रहे हैं, ठीक है। टैब से हम काम करते जाएंगे। ये जो एंट्रीज है हमारी, ये अभी हमें बाद में सेव करनी है। ठीक है, ये हमने 4-5 यहाँ पे नाम बना लिए। ये एंट्रीज जो हम बनाते हैं ये मैक्सिमम हम बना सकते हैं 100, एक बार में हम 100 एंट्रीज बना सकते हैं। तो खैर फिलहाल हमने ये बनाया जो कुछ भी लिखा, और लिखने के बाद जब सारी एंट्री हो गई तो आप कहेंगे ओके। ओके करने पर वो आपसे कहेगा कि ये जो आपने डेटा सोर्स क्रिएट किया है, वो जो एड्रेस लिस्ट तैयार की है उसको आप सेव करें। और वो जो सेव होती है वो एक डाटाबेस की तरह ही सेव होती है। तो सेव करने के लिए आपको उसे कोई नाम देना पड़ेगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो डेटा और एड्रेस लिस्ट बनती है वो कहाँ सेव होती है, वो बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर होता है जिसका नाम है माय डेटा सोर्सेज, वहीं पर सेव होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डेटाबेस या डेटा सोर्स जो आप क्रिएट करते हैं मेल मर्ज के लिए वो कहाँ सेव होता है, तो वो सेव होता है माय डेटा सोर्सेज में। कितने स्टेप्स का विजार्ड होता है, 6 स्टेप्स का विजार्ड होता है मेल मर्ज का। कितने मैक्सिमम आप एंट्रीज या फील्ड लिस्ट एक बार में क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट में एंट्रीज कितनी कर सकते हैं मैक्सिमम, एक बार में मैक्सिमम 100 एंट्रीज की जा सकती है। तो फिलहाल खैर हमने यहाँ पर नाम भी दे दिया नेट सेल अपने डेटाबेस को और सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया तो आपको देखिए दिखा भी रहा है कि ये एंट्री है, आप तैयार हैं, आपको सब ठीक लग रहा है, आपने कह दिया ओके। अब ओके करने के बाद अब आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे आइए। तीसरी स्टेप आपकी खत्म हो चुकी है, अब आप अगली स्टेप पे आ जाइए। अगली स्टेप में पूछ रहा है कि क्या आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ डालना चाहते हैं, जैसे एड्रेस ब्लॉक डालना चाहते हैं। अगर डालना चाहते हैं तो पहले से बना बनाया एड्रेस ब्लॉक है। ग्रीटिंग लाइन डालना चाहते हैं तो वो भी है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पोस्टर्स डालना चाहते हैं तो है, या और कुछ। खैर हमने कहा और तो कुछ नहीं, चलो हम ग्रीटिंग लाइन डालना चाहते हैं। तो कहाँ डालना चाहते हैं पहले तो ये बताइए। तो हमने कहा चलो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले कर्सर वहां रख दिया और फिर यहाँ से कह दिया ग्रीटिंग लाइन। किस तरह की ग्रीटिंग लाइन डालना चाहते हैं, डियर ये वो, हमने कहा टू लिख देंगे, टू, और जो भी नाम होगा वो नाम हमारा यहाँ पर आएगा। तो हमने मिस्टर विस्टर कुछ नहीं, सीधे ये कर दिया और यहाँ से कह दिया ये हो गया यहाँ पर। और आप चाहें तो प्रीव्यू देख भी सकते हैं, ऐसे प्रीव्यू भी आपको दिखा रहा है पहला दूसरा तीसरा। तो हमने तो डियर सर और मैम दिया है, या फिर आप यहाँ से टू whomsoever it may concern, जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही आपका यहाँ आएगा प्रीव्यू में। और आपने कहा ओके। ये जरूरी नहीं था कि आप दें, लेकिन आपने देना है तो दे सकते हैं। चौथी स्टेप हमारी खत्म हो गई है, आगे बढ़ेंगे। प्रीव्यू योर लेटर्स। अब देखिए प्रीव्यू लेटर्स का मतलब ये है कि आप
उस लेटर को प्रीव्यू करें। लेकिन प्रीव्यू करने से पहले हम ये भी तो देखेंगे कि वो नाम आने चाहिए। तो नाम को लाने के लिए यानी नेम्स जो है, हमने ग्रीटिंग लाइन तो इंसर्ट करी, लेकिन वो एंट्रीज जो हम वहां टेबल में बना के आए थे डेटाबेस में, वो एंट्रीज भी तो यहाँ डालनी होगी। तो आप चौथी स्टेप में भी ये काम कर सकते थे या फिफ्थ स्टेप पे यहाँ रह के भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से पीछे जाएं। अगर आप आगे आ गए तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रह के काम करेंगे। करना क्या है कि जिस जगह पर हमारा एंट्री हमें चाहिए उस जगह पर सबसे पहले तो हम कर्सर रखेंगे। पहला काम तो हमें ये करना है कि हम कर्सर वहां रखेंगे जहां हमें वो एंट्री चाहिए, और कर्सर को वहां रख के एंट्री को इंसर्ट करेंगे। तो कर्सर तो आ गया, हमें अपने एम्प्लॉइज का नाम यहीं पर चाहिए, लेकिन एंट्री कैसे आए? तो यहीं देखिए मेल इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करें तो आप देखिए जितनी भी फील्ड्स वहां थी वो सब यहाँ दिख रही हैं। कर्सर है ही, और जहां कर्सर है वहां कौन सी फील्ड चाहिए? नेम चाहिए। तो देखिए क्योंकि हम प्रीव्यू का रखा है तो वो ऐसे दिखा रहा है, नहीं तो वो ऐसे दिखाता। ये देखिए नेम आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या चाहिए आपको? फिर अब उसके बाद यहाँ पर चाहिए आपको बेसिक सैलरी। तो सबसे पहले कर्सर ले आए, बेसिक सैलरी आ गई। उसके बाद अब आपको क्या चाहिए? अब हमें यहाँ पर चाहिए लीव्स। कर्सर यहाँ लाए, फिर लीव पे आ गए। फिर क्या चाहिए? डिडक्शन। तो फिर कर्सर वहां पर लाए जहां डिडक्शन चाहिए और इंसर्ट करके ये डिडक्शन इंसर्ट कर दिया। और लास्ट में अब हमें चाहिए नेट सैलरी, तो ऐसे हम यहाँ से नेट सैलरी का ऑप्शन पे और ये दे दिया। इतना करने के बाद आप चाहें तो यहीं से प्रीव्यू करके देख सकते हैं। देखिए वो खुद दिखा रहा है आपको कि पहला रिकॉर्ड है पीयूष के नाम का, जिनका ये सब डेटा है। आगे बढ़ना चाहेंगे तो अगला एम्प्लॉय, फिर अगला एम्प्लॉय, फिर अगला एम्प्लॉय, इस तरह से। ये देखिए है ना, ये तीनों चारों एम्प्लॉय आपको यहाँ पे दिखा रहा है। खैर अभी तो वो सिर्फ दिखा रहा है, अभी मर्जिंग हुई नहीं है, ये तो सिर्फ आपको प्रीव्यू करके दिखा रहा है। लेकिन अब आपको क्योंकि मर्ज का प्रोसेस खत्म करना है और फाइनली बाहर आना है, तो यहीं से कह दीजिए कंप्लीट द मर्ज। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंटिंग पे भी सीधे ले जा सकता है। आपको मर्ज किया हुआ डॉक्यूमेंट प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो यहीं से कह देंगे एडिट इंडिविजुअल लेटर्स। ऐसा करने पर ये क्या करेगा कि एक नया ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा एमएस वर्ड में, और उसमें हमारा ये डेटा सेव होगा। पूछ रहा है कितने रिकॉर्ड्स मर्ज करने हैं? भाई 4 एंट्री बना के आए, सारे मर्ज करने हैं। सारे मर्ज करने मतलब एक नया डॉक्यूमेंट खुलेगा उतने ही पेजेस का जितनी एंट्री यहाँ की थी, और हर पेज पर अलग अलग एंट्री पड़ी होगी। हम देखेंगे जैसे ही देखिए हम ओके करेंगे, अभी ये डॉक्यूमेंट हमारा, इसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंट 1। इसे हमने सेव नहीं किया है, लेकिन मर्ज करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट होता है उसका डिफॉल्ट नेम लेटर्स 1 होता है। ये देखिए अब इसका नाम क्या दिखा रहा है? लेटर्स 1। और यहाँ पे ये कितने पेज का डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ? 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ। और देखिए पहला पेज देख रहे हैं ओम एम्प्लॉय है, दूसरे पेज में मनीष एम्प्लॉय है, उनकी डिटेल्स हैं, तीसरे में पीयूष एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं, और चौथे में श्रुति की डिटेल्स हैं। इस तरह से हमने 4 एंट्री की थी, तो ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट बना। आप प्रिंट आउट निकालिए, कहीं कोई आपके लिए लफड़ा नहीं है कि बार बार दूसरे पेजेस में जा रहे हैं और डेटा में कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पर चुपचाप अपना प्रिंट आउट निकालना है, और जितने भी पेजेस का प्रिंट आउट है 4 लोगों का, तो 4 प्रिंट आउट निकाल के उनको उनकी टेबल्स पे पहुंचवा दीजिए या उनको मेल कर दीजिए, जो भी मतलब आपको पोस्ट करना है वो सब कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं अपना ये मेल मर्ज का ऑप्शन, और ऐसा करके हम बहुत आसानी से मल्टीपल पेजेस के डॉक्यूमेंट में बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। तो ये तो मेल मर्ज हो गया जिसमें कि हमने यूज किया एमएस वर्ड में ही डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, और एमएस वर्ड में ही हमने शीट भी अपनी, मतलब हमने अपनी एंट्रीज बनाई और ये काम कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा अगर एक्सेल में आपसे शीट बनाने को कह दिया जाए, या आपके पास पहले से एक्सेल में शीट पड़ी है और उसको आप यहाँ यूज करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। यानी एक्सेल में डेटा शीट बना के उस डेटा शीट को मेल मर्ज के लिए यूज करना। प्रैक्टिकल एग्जाम में तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट में एग्जाम, 6 शिफ्ट में एग्जाम होता है। 6 शिफ्ट में से कम 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल एग्जाम जो लास्ट में आपका होगा, कि एक्सेल से डेटाबेस क्रिएट करके वर्ड में मेल मर्ज करके दिखाएं। आपके में हो सकता है वर्ड भी दे सकते हैं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, और अगर लिब्रे ऑफिस दिया तो लिब्रे ऑफिस में भी करके दिखाना होगा। तो खैर पहले आज तो हम वर्ड का बता रहे हैं, तो वर्ड में ही बता के खत्म कर देते हैं, कल लिब्रे ऑफिस में दोनों चीजें करके दिखा देंगे आपको। तो अगर वर्ड में आपने मेल मर्ज करना है लेकिन ये शीट आपकी जो है एक्सेल में बनी हुई हो, तो आप इसे कैसे करेंगे? फिलहाल ये डॉक्यूमेंट हम क्लोज कर दे रहे हैं और सेव भी नहीं कर रहे हैं, और यहाँ से भी हम ये एंट्री सब जो है डिलीट कर दे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए यहाँ पर ये कुछ भी, इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं, इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं, इसको भी डिलीट किया, इसको
इसको भी डिलीट किया और इसको भी डिलीट किया। अब अगर हमें एक्सेल से ये काम करना है, इसको हम बंद कर दे रहे हैं। यहीं से देखिए मेल मर्ज विजार्ड भी क्लोज कर दिया हमने। अब अगर हमें एक्सेल में काम करना है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेल में ये रिकॉर्ड्स हमारे बने होने चाहिए, बस इतना ही तो है। तो एक्सेल खोलेंगे और एक्सेल खोल करके हम ये जो है यहाँ पर 4-5 रिकॉर्ड्स जल्दी से बना लेते हैं कि हमें क्या लिखना है। हमको लिखना है नेम, हमको लिखना है बेसिक, हमको लिखना है लीव्स, हमको लिखना है डिडक्शन और हमको लिखना है नेट सैलरी। ठीक है, जल्दी से नाम लिख लेते हैं। केवल हम 3 नाम लिख रहे हैं, 3 लोग की कुछ भी वैल्यू डाल दी। कुछ भी वैल्यू यहाँ पर डाल दी हमने। ठीक है, ये हमने बना लिया, ये डेटा हमारा बना हुआ है। इसको हमें सेव करना पड़ेगा बस। तो सेव करेंगे तो इसको भी हमने मान लीजिए बना लिया, मर्ज नाम लिख लिया इसका, ताकि हमें याद रहे कि ये मेल मर्ज के लिए यूज करना है। इसको काम करके सेव कर दीजिए और एक्सेल को क्लोज कर दीजिए। कोई काम नहीं, बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है फाइल का नाम क्या था। आप MS वर्ड में रहे, आपने पूरा एंट्री करी। अब सबसे पहले कहाँ जाना है, मेलिंग्स पे, वहां से कहाँ आना है, स्टार्ट मेल मर्ज पे, और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड कह सकते हैं। और अगर विजार्ड से काम नहीं लेना तो सीधे सीधे सेलेक्ट रिसिपिएंट पे आ सकते हैं डायरेक्टली, और कहीं नहीं जाना। वही देखिए तीनों ऑप्शन यहाँ भी दिख रहे हैं, नई लिस्ट टाइप करें, बनी हुई लिस्ट यूज करें, या आउटलुक कॉन्टैक्ट्स में है। अब हमें यहाँ पे क्या कहना है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि वो लिस्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब अपनी तरफ से तो ये आपको डेटा सोर्सेज में लेके जाएगा, लेकिन आपको याद है कि जो लिस्ट आपने बनाई है मर्ज नाम की फाइल एक्सेल में, वो कहाँ पड़ी है, डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स में आए, अपना फाइल सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। वो पूछ रहा है कौन सी शीट में डेटा पड़ा है, शीट 1 में ही हमने डाला था, तो शीट 1 ही सिलेक्टेड भी है। ओके कर दीजिए। और ओके करने के बाद अब देखिए यहीं पर कहीं कुछ नहीं क्लिक करना, देखिए वही सब फील्ड यहाँ दिख रही हैं आपको। अब जहाँ जो डालना है बस वहां पर कर्सर लाइए और अपना फील्ड एंटर कर दीजिए इस तरह से। यहाँ पे तो यहाँ से आपने ये लिया, यहाँ से आपने लीव्स लिया, यहाँ से आपने डिडक्शन लिया, सॉरी यहाँ से आपने डिडक्शन लिया, और यहाँ से कह दिया आपने नेट सैलरी। और बस सीधे आप चाहें तो प्रीव्यू कर सकते हैं। तो देखिए पहला रिकॉर्ड दिखा रहा है आपको, फिर ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा ये भी दिखा रहा है, और 3 ही थे तो 3 दिखा रहा है। और नहीं तो यहीं से कह दीजिए फिनिश एंड मर्ज, क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ भी वही आपका ईमेल होता तो यहाँ से जाते, प्रिंट करना है सीधे प्रिंटर पे कमांड ले जा सकते हैं। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, तो एक नए रिकॉर्ड में मर्ज, नए डॉक्यूमेंट में मर्ज होंगे। ऑल ओके, ये देखिए ब्लैंक न्यू रिकॉर्ड बना 3 पेजेस का, और 3 पेजेस का ये रिकॉर्ड बना है। तो देखिए पहला है जय, दूसरा एम्प्लॉय हर्ष, और तीसरा एम्प्लॉय दी। और इस तरह से ये जो है आपके पेजेस में, अलग अलग पेजेस में आ गया। प्रिंट आउट निकालिए और भेज दीजिए। तो ये तरीका होता है जिससे कि आप मेल मर्ज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और MS वर्ड में भी आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इसी तरीके के काम करने के लिए नहीं है, बहुत तरीके की चीजें यूज कर सकते हैं आप इसमें। कोई भी ऐसा काम जब आपको करना है जिसमें आप कुछ सिमिलर और कुछ डिसिमिलर पेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, सिमिलर डॉक्यूमेंट मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, तो अपने आप ही आपको दिमाग लगाना है कि ये काम मेल मर्ज से हो सकता है। कोई ये बताएगा नहीं आपको कि ये मेल मर्ज से करना है, या फिर ये नहीं कहेगा ये लेटर ही बनाना है तो मेल मर्ज से बनेगा। जैसे हम आपको सैलरी शीट बना के दिखा रहे हैं, अभी मान लीजिए रिक्रूटमेंट हो गया होता, कॉल लेटर भेजने हैं सबके कि भाई आपको जो है फला फला जगह पोस्टिंग, भाई एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसकी जो है मान लीजिए डिटेल्स के, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, फिर उसकी पोस्ट क्या है, उसको किस सिटी में पोस्टिंग मिली है, और उसको क्या उसको सैलरी दी जा रही है। ऐसे मान लीजिए 25 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ और 25 लोगों के लिए आपको भेजना था लेटर, तो आप बार बार अलग अलग पेज में जाके काम करने की जरूरत ही नहीं है। वो शीट एक्सेल में बनाइए और फटाक से उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। चाहे आप वर्ड में ही डेटा सोर्स में जाकर के वो लिस्ट क्रिएट कर लीजिए और काम कर लीजिए। तो ऐसे बहुत सी जगह पर बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। आप सपोज एडवोकेट हैं,
अब एडवोकेट है, उसे मान लीजिए कोई डील्स होती हैं, उनके डील्स के जैसे फॉर्मेट होते हैं कि भाई अगर मान लीजिए इस तरह का लेटर कोई रजिस्ट्री करा रहा है किसी लैंड की, किसी प्रॉपर्टी की, तो उसमें सभी कुछ सेम तो लिखा होता है। भाई अगर आप एक प्लॉट रजिस्टर करा रहे हैं, तो मान लीजिए अगर एक प्लॉट आशीष श्रीवास्तव रजिस्टर करा रहे हैं, तो उसमें जो ओनर है उसका नाम पड़ेगा, स्पेस जितनी भी एरिया है उसका एरिया की डायमेंशन पड़ेगी कि भाई इतने बाई इतने एरिया का प्लॉट है, किस जगह पर वो प्लॉट है उसका एड्रेस पड़ेगा, क्या कॉस्ट है वो पड़ेगी। अभी मान लीजिए ऐसा ही एक प्लॉट उत्कर्ष श्रीवास्तव कर रहे हो, उन्होंने खरीदा, तो उसमें अलग एरिया पड़ेगा। तो लेकिन जो बेसिक लैंग्वेज होती है वो सेम होती है। अब लॉयर क्या करते हैं, वो कहते हैं साहब लिखो, टाइप करो। अगर उनके पास ही कोई ऐसा असिस्टेंट हो जो कि मेल मर्ज जानता हो, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको एक बेसिक फॉर्मेट अपना तैयार कर लेना है और तैयार करके चुपचाप से बस नई नई एंट्री डाले और काम खत्म कर दे। बजाय इसके वो बैठा रहे और हर बार पूरा नया लेटर नए सिरे से टाइप करे, या पुराने डॉक्यूमेंट को कॉपी करके पेस्ट करे और फिर उसमें पुरानी चीजों को हटा के नई चीजें लिखे। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप ये काम करते हैं तो ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो खैर हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं होता है कि एक कन्वेंशनल तरीका ही हम फॉलो करें, या जैसे मेल मर्ज हमने बोल दिया तो मेल मर्ज का मतलब लेटर लिखने के लिए ही उसे यूज करेंगे। ये आपकी अपनी खुद की अप्रोच होती है कि हम चीजों को कौन सा ऑप्शन किस किस तरह से हमारे काम आ सकता है। और ये आप तभी कर सकते हैं, देखिए, जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में रहे और प्रैक्टिस करने के बाद भी, कोर्स खत्म होने के बाद आपने कंप्लीट किया, क्वालिफाई कर गए, और अगर आप सोचते हैं कि छोड़ दो इसको, अब तो हो गया वो लेवल, सर्टिफिकेट भी मिल गया, सब कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं है। शायद कभी आने वाले टाइम में आपको उन चीजों की जरूरत पड़े, क्योंकि एमएस ऑफिस या लिब्रे ऑफिस एक ऐसी चीज है जो आने वाले टाइम में सभी को, आप सब प्रोफेशनल है, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। तो उस समय पर आप उसको अगर टच में नहीं होंगे तो आप बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही हमारी एक एक्स ओ लेवल स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसने हालांकि ओ लेवल के बाद एमबीए किया है, लेकिन अब वो यही कहती कि मैम ऑनलाइन क्लासेस ही दे दीजिए, मुझे एक बार रिवाइज करना है सारा वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, क्योंकि बनाया तो बहुत कुछ पावर पॉइंट में, लेकिन वर्ड और एक्सेल से टच खत्म हो गया, और 3 साल से बिल्कुल हमने कुछ किया ही नहीं, तो बिल्कुल हमने लोग हैं। तो हम नहीं चाहते हैं, और उनके टाइम पे भी जब पढ़ाते थे तो ये कहते थे कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर वो पड़ती है जरूरत। तो आप लोगों से भी हमारा यही सजेशन है, टॉपिक से खत्म होने से पहले रेगुलर प्रैक्टिस में रहे, थोड़ा टाइम दे, ऑप्शंस को बहुत इंटरेस्ट से समझे, और ये भी दिमाग लगाए साथ में कि मैम ने तो ये चीज ऐसे बताई, लेकिन ये और हमारे कैसे कैसे ये काम आ सकती है, कि मैम ने तो ये कैसे सैलरी शीट बना के दिखा दी, या मैम कह रही है कि लेटर लिखने के, और हम इसे कहाँ से यूज कर सकते हैं, या आपको कोई अपनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट लगती है कि मैम हम ये करना चाहते हैं, क्या ये चीज हमारी मेल मर्ज से हो सकती है। तो इस तरीके की क्वेरीज अपने दिमाग से में लाइए, इंटरेस्ट डेवलप कीजिए अपने टॉपिक के लिए, और जब आप देखिए कोई इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो खुद आप सीखेंगे कि 4 चीजें आपको अलग से पता चल रही हैं, नई चीजें आपको पता चल रही हैं। एंड मतलब मार्क माय वर्ड्स कि ये चीजें कभी भी आपकी वेस्ट नहीं होंगी, आपको हमेशा ये चीजें आपके काम आने वाली है, लाइफ टाइम आपको काम आएंगी, चाहे आप जिस एज में हो। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं, वर्क फ्रंट पे आप हैं, और आप डोमेस्टिक ही बिल्कुल हाउस होल्ड चोर्स में नहीं बिजी हो गए, तो आपको कहीं ना कहीं काम आते हैं। हालांकि तो घरेलू लेवल पे भी बहुत काम आती है चीजें, बट यूजली लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है ये सारे ऑप्शन जो आप आज आपको बताएं, ये आप एमएस ऑफिस में करके देख लीजिएगा। कल यही चीजें हम आपको लिब्रे ऑफिस में करके दिखा देंगे, तो उसके साथ ही हमारा लिब्रे ऑफिस कल खत्म हो जाएगा, और फिर हम प्रोसीड करेंगे अपने अगले पैकेज की तरफ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग इसे ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे।